हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो मेरी सुबह 5 बजे हो गई थी। उसके बाद से मैं अपने डेली रूटीन के काम करती हूँ और फिर मैं वॉक के लिए गई। वॉक करने के बाद मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे कि जो भी मेरे चैनल में नया है तो मैं उसको बता दूँ, अभी मेरी कमर की सर्जरी हुई है। उसके बाद से मैं पैरालाइज हो गई थी, तो मुझे एक्सरसाइज योगा अपने डेली रूटीन में 2 से 3 घंटे करना होता है। एक्सरसाइज करके आने के बाद मैंने घर में क्लीनिंग की। जैसे कि कल मैंने आपको अपना शेड्यूल डाला था, मैंने आपको बताया था मैंने पूरा अपना टाइम टेबल और पढ़ने का शेड्यूल, और उसके साथ में मुझे कौन कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारा मैंने कल आपको बता दिया था। तो वो सब आप मेरे कल के वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने सुबह, मेरा पढ़ने का 8 बजे से टाइम है, तो उसके पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता वगैरह सब बना लूँ और मैं उसके बाद 8 बजे पढ़ने के लिए हर हाल में बैठ जाऊँ। सुबह जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्लीनिंग करने के बाद मुझे जो भी नाश्ता बनाना होता है तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ साथ में। जैसे कि मैंने शावर लिया, उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन कर लिया। आज मैं चने फ्राई कर रही थी, तो चनों को मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। चने बॉयल हो गए थे, उसके साथ साथ में मैंने सारा फ्राई करने का भी चॉपिंग करके रख दिया था। और उसके बाद से मैंने फ्राई करके छोड़ दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। पढ़ाई करने के लिए आज मैं जल्दी बैठ गई थी, हस्बैंड थे नहीं तो नाश्ता करना नहीं था। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठने के बाद जैसे ही फिर हस्बैंड आएंगे फिर हम नाश्ता करेंगे। तो आज जैसे कि आप सबको मैंने बताया था, मेरा फर्स्ट डे है स्टडी का। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो सुबह के मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 7:55 हो रहा है और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ, मेरा सुबह का काम होता है, मैं सबसे पहले भगवान जी का नाम लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपना काम ही स्टार्ट करती हूँ। और मुझे जब भी बीच में कभी नींद आती है तो मैंने एक डायरी में राम नाम लिखना स्टार्ट किया है। मैं पहले भी लिखती थी, तो मुझे जब पढ़ाई के बीच में कभी मेरा माइंड डाइवर्ट होता है तो मैं उसको थोड़ा सा लिखती हूँ और उसके बाद से मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो ये सब आप भी अपने हैबिट्स में ला सकते हो, ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो चलिए अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज मैं 10 से 12 लाइव स्ट्रीम भी करूँगी और देखते हैं उसमें कैसा आप सबका सहयोग रहता है, आप सब कैसा सहयोग देते हैं, उस हिसाब से मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। और आप सब प्लीज़ कमेंट्स करिएगा आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑनेस्ट दिखाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इतनी मुश्किलों को झेल के भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ, तो आप तो कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको मेरी कंडीशन पता चलेगी कि मैंने कितनी ज़्यादा दिक्कत झेली है। उसके बाद से मैं आज अपने फिर से स्टडी पे आ गई हूँ। हस्बैंड मेरे अभी भी मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं अभी पढ़ाई नहीं करना है, अभी आपको बहुत टाइम तक नहीं बैठना है। बट मुझे मन नहीं लगता है, सारा दिन अभी काम ही क्या होता है। तो और फिर से अगर हमने इतना पढ़ लिख रखा है और हमें एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को दिखाने का, तो क्यों ना हम उस चांस को व्यर्थ न जाने दें, हम उसमें कुछ कर दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जॉब लगे, लेकिन हम उसमें ट्राई तो कर सकते हैं ताकि कभी हमें फ्यूचर में जाके उस चीज़ का अफसोस ना हो। हमें ये ना लगे कि यार दूसरों को देख के ना कि मैं भी कर सकती थी, मुझसे भी हो सकता था। ये क्वेश्चन कभी डाउट ना आए, ना हमारे मन में ही ना आए। जब भी ऐसे क्वेश्चन उठे तो ये हो ना कि मैंने किया था, मैंने कोशिश किया, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, मुझसे नहीं हुआ, नहीं हो पाया, कोई कमी रह गई होगी, तो हम फ्यूचर में किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं कि भाई मैंने ये गलती की थी, आप ये गलती मत करना, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो हमें चीज़ों का अच्छा नॉलेज होता है पढ़ाई के साथ साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो हस्बैंड के आने के बाद मैंने नाश्ता बना के रखा था, उसको गर्म किया और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। जो मेरा 15 मिनट का ब्रेक होता है 2 घंटे के स्टडी के बाद,
तो उस ब्रेक में हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं 10 बजे से 12 बजे तक लाइव स्टडी की। उसमें मैंने अपने पूरे 2 चैप्टर क्लियर किए। वैसे तो आज का टारगेट मेरा 4 चैप्टर का था, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा इंडियन पॉलिटी का। तो वो आज मैंने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसके बाद से फिर मैंने एडिटोरियल पढ़ा और उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खाना खाया। जैसे कि आप सबको मैंने बता रखा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊँ, सारा काम करके, किचन का हर एक काम ख़त्म करके मैं फिर से रेस्ट कर लूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना हो जाता है और रात में देर में लेटना, तो नींद भी प्रॉपर लेना चाहिए। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो फिर हमारी हेल्थ का इशू आएगा। हम 1 वीक तो पढ़ लेंगे, 2 वीक पढ़ लेंगे, उसके बाद से हमें आलस आने लगेगा। तो इसलिए नींद भी प्रॉपर लेना ज़रूरी है। और आज बारिश भी यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जैसे कि आप सबको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आज मेरी स्टडी और भी अच्छी हो गई। शाम को मैं वॉक के लिए गई नहीं, तो उस टाइम में भी मैंने पढ़ाई कर ली और थोड़ा सा इंजॉय भी हो गया बाहर बैठ के। तो जब बारिश हो रही थी उसी बीच में मैंने चाय वाय बनाई, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया बैठ के। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बगल का जो आपको घर दिख रहा है, ये पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। ये बगल वाले भैया हैं जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा उनके साथ बैठ के एंजॉय किया और गाने सुने। उसके बाद से फिर मैं आके अंदर मैंने खाना बनाया। खाना बना के फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और उसके बाद से थोड़ा सा वॉक करने के लिए गई और फिर 9 बजे मैं फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। और जो मेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था, लास्ट का 4th चैप्टर, मैंने उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो जो पॉइंट्स मेन होते हैं, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देखोगे कि मैं कॉपी में लिखती हूँ, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, सॉरी आपको इसमें नहीं दिखेगा, मैंने ऑनलाइन जो स्ट्रीम किया है उसमें जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने उसमें अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं उनको रिवीजन मैंने उनका किया सबका। और उसके बाद जो चैप्टर्स की मेन हेडिंग्स होती हैं, जो चैप्टर्स का मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको मैंने रिवाइज़ किया। और उसके बाद से फिर मैं अभी 11 बजे तक पढ़ाई करूँगी। उसके बाद फिर अपना वीडियो एडिट करती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। तो जैसे कि आप सबको मैं बता दूँ, मैं अपने टाइम को बहुत मैनेज करके चलती हूँ। जैसे कि आज मुझे टाइम पढ़ने का बहुत अच्छा मिल गया, मैंने जितना मुझे टाइम मिला मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। उसी तरह से आप भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। आज ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम आपने जो टाइम टेबल बनाया है, पहले तो अगर हम टाइम टेबल बनाते तो हम पहले कोशिश करें कि हमें उसे फॉलो करना है। लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हम उस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने 8 बजे से टाइम टेबल बनाया है और हमें 10 बज गया काम करने में, किसी रीज़न बस हम नहीं अपनी स्टडी पे बैठ पाए 8 बजे से, तो हम 10 बजे से स्टार्ट करें। लेकिन जो हमारा खाना बनाने का टाइम है या शाम को हमारा जो दोपहर में सोने का टाइम है, तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम ना कट करके, और जो हमारा बीच में 15-15 20-20 मिनट का रेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम में हम रेस्ट ना करके फिर हम उसको अपने पढ़ाई पे इंक्लूड कर लें, जिससे कि हमारा जो टारगेट है ना कि हमें 8 घंटे स्टडी करना है, तो वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से आप स्टडी करोगे तो ये एक स्मार्ट स्टडी होगी। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक स्टडी करो, आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो जितना भी पढ़ो ना, एक स्मार्ट ढंग से पढ़ो। जैसे कि मैं आप सबको दिखा दूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ। अभी मैं आधे घंटा अपना वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद से फिर मैं सो जाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपके जानने वाले जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, आप उनको मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे बारे में उनको बताइए कि कैसे मैं पैरालाइज होने के बाद मैंने अपने आप को 4 मंथ में रिकवर किया और मैं फिर से अच्छे से रिकवर होके अच्छी हो गई हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो मुझसे ज़्यादा मोटिवेशन तो कोई होगा ही नहीं कि जो चल ना पाता हो, बेड पे हो, उसके बाद वो रिकवर हुआ और फिर आपके सामने ऐसे है। तो आज के लिए बस इतना ही और मेरे लाइफ स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और मुझे मोटिवेट कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने बारे में बताती रहूँगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।